अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो आज की इस वीडियो में हम शव्वालुल मुकर्रम, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा की नफ़ल नमाज़ों को पढ़ेंगे और उनके वज़ाइफ पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे वजीफ़े हैं जो इन रातों में इन महीनों की रातों में पढ़ी जाती हैं। तो इससे पिछली वीडियोज़ में हमने रजब, शाबान, रमज़ान की नफ़ल नमाज़ें बता चुके हैं। वो आप जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 12 महीनों की नफ़ल नमाज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शव्वाल मुकर्रम बड़ी अज़मत व बुज़ुर्गी वाला महीना है। ठीक है, इस माह की इबादत का सवाब क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सवाब है। तो अब जो इसमें नफ़ल नमाज़ें होंगी वो मैं आसान वे में बताऊँगा आपको, आसान तरीके से बताऊँगा। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन मैं उसको आसान तरीके से बताऊँगा। तो चलिए, पहली शब में जो है, पहली रात में शव्वाल के महीने की जो पहली रात आएगी, ठीक है, पहली शब आएगी, उसमें आपको इशा के बाद आपको 4 रकात नमाज़ 2 सलाम से पढ़नी है, यानी 2-2 रकात करके पढ़नी है। हर रकात में आपको सूरह फ़ातिहा, यानी मैं अल्हम्दु कहूँगा, ठीक है, सूरह इख़लास को कुल हुवल्लाहु अहद होती है, ठीक है, इसका नाम है। तो अल्हम्दु के बाद आपको कुल हुवल्लाहु अहद 21-21 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज़ पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत के दरवाज़े खोल देगा और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देगा। सुब्हानअल्लाह। इसमें ये आपको बता दिया 4 रकात नमाज़ पढ़नी है 2 सलाम से। सूरह इख़लास किस बार पढ़नी है। इसके बाद फिर शव्वाल की पहली शब को आपको इशा की नमाज़ के बाद 4 रकात नमाज़ 2 सलाम से पढ़नी है। कितने सलाम से पढ़ें? 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़नी है। सूरह फ़लक़ यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ 3 बार पढ़नी है। सूरह नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास भी आपको 3 बार पढ़नी है। सलाम के बाद आपको कलिमा तमजीद आपको 70 मरतबा पढ़नी है। कलिमा तमजीद यानी तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपको पढ़ना है। अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह पाक इस नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा कर उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। अब इसके बाद ईद उल फ़ितर आती है शव्वाल के महीने में। हम जानते हैं शव्वाल की पहली तारीख़। अब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद क्या है, अब ज़ोहर के बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपको 8 रकात नमाज़ पढ़नी है। कितने सलाम से? 4 सलाम से पढ़नी है, यानी 2-2 रकात करके पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 25-25 बार पढ़नी है। सलाम के बाद आपको 70 बार सुब्हानल्लाह, 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 70 मरतबा दुरूद शरीफ़ पढ़नी है। और ये पढ़ना है अल्लाहुम्मा, ये दुरूद शरीफ़ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस नमाज़ पढ़ने वाले की अल्लाह पाक 70 हाजत दुनिया की और 70 हाजत आखिरत की पूरी फरमाएगा। इसके लिए बेशुमार दरवाज़े अपनी रहमत के खोल देगा जो ये नमाज़ पढ़ेगा, जो मैंने बताई आपको। इसके बाद क्या है, अब रोज़ा भी रखा जाता है इस महीने में। वो कौन सा है? माह शव्वाल मुकर्रम की दूसरी तारीख़। पहली तारीख़ हो गई, ईद के दिन आपको रोज़ा नहीं रखना है। दूसरी तारीख़ को आपको रोज़ा रखना है। 6 रोज़े रखने की बड़ी फ़ज़ीलत है। पूरे महीने में भी आप 6 रोज़े रख सकते हैं, छोड़ कर, या एक साथ आप लगातार भी रख सकते हैं। तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रोज़े शव्वाल के जो रखे, अल्लाह पाक उसे 1000 रोज़े का सवाब और उस पर आग दोज़ख को हराम करेगा। पहले 1000 रोज़े का सवाब देगा और दोज़ख की आग हराम करेगा। उसके नामा अमाल में बेशुमार नेकियों का सवाब अता करेगा। खा ये रोज़े बराबर रखे या दूसरी का रख कर छोड़ दे, मगर इसी माह में तमाम रोज़े रखे। जैसे मैंने बता दिया, इसी महीने में आपको 6 रोज़े रखने हैं। लगातार भी रख सकते हैं, छोड़ कर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब शव्वाल के बाद जो ज़ीक़ादा आता है महीना, तो उसकी नफ़ल नमाज़ें हम बताएंगे और रोज़ा बताएंगे कौन सा रोज़ा रखा जाता है। तो ज़ीक़ादा की पहली शब, अब ज़ीक़ादा की पहली शब को आपको 4 रकात नमाज़ इशा के बाद 4 रकात नमाज़ पढ़नी है 2 सलाम से, और हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 23 बार पढ़नी है। सलाम के बाद अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज़ की बरकत से अल्लाह पाक इसकी बख्शिश फरमाएगा और हश्र के दिन उसकी पेशानी आफ़ताब से ज़्यादा रोशन होगी जो ये नमाज़ पढ़ेगा। इसके बाद माह ज़ीक़ादा की हर रात को बाद नमाज़ इशा। अब
इस महीने की अब जब ये महीना आएगा उसमें इशा की नमाज के बाद आपको दो रकात करके 2 रकात पढ़नी होगी। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की तरफ से हर रात उम्रे का सवाब अता होगा। जो ये नमाज़ पढ़ेगा इस महीने में इशा की नमाज के बाद 2 रकात, तो उसको उम्रे का सवाब अता होगा। और इसमें ये है, ज़िक़ादा के महीने में हर जुमा बाद नमाज ज़ोहर 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। तो इस महीने में जो है जुमा के बाद आपको जुमा बाद क्या यानी ज़ोहर के बाद आपको 4 रकात नमाज़ पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद आपको 21-21 बार पढ़नी है। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह ताला हज उम्रे का सवाब अता करेगा। जो ये नमाज़ पढ़े उसे क्या सवाब अता होगा? हज उम्रे का सवाब अता होगा। अब इसमें एक नफली रोज़ा है, वो क्या है? माह ज़िक़ादा में जो कोई किसी दिन एक रोज़ा रखे, अल्लाह पाक उसको उम्रे का सवाब अता फ़रमाए। किसी भी दिन आप एक रोज़ा रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पहले का, दूसरी का, तीसरी का, किसी भी दिन आप रोज़ा रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, तो उसको किसका सवाब अता होगा? उम्रे का सवाब अता होगा। इस महीने में जो है पीर के रोज़ जो कोई रोज़ा रखेगा बेशुमार इबादत का सवाब मिलेगा। आप पीर का भी रोज़ा रख सकते हैं, किसी भी पीर का रोज़ा रख सकते हैं इस महीने में। अब ज़िलहिज्जा ये आखिरी महीना है, इसमें हम बताएंगे आपको कौन कौन सी नमाज़ें, नफ़ल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और रोज़ा और वज़ाइफ़। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने माह ज़िलहिज्जा की बड़ी बुज़ुर्गी और फ़ज़ीलत का महीना फ़रमाया है। आपने फ़रमाया कि इस माह के 10 दिन बहुत मुतबर्रुक हैं और इसकी इबादत का बहुत सवाब है, और फ़रमाया कि 10 दिन में 3 दिन कसरत के साथ अपने रब की इबादत करो। वो 3 यौम तरुविया यानी 8 तारीख़ यौम अरफ़ा यानी 9 तारीख़ यौम नहर ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ है, ठीक है। यौम नहर ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ को कहते हैं, यौम अरफ़ा 9 तारीख़ को कहते हैं, यौम तरुविया यानी 8 तारीख़ को कहते हैं। ये 3 तारीख़ आप याद कर लें। 8, 9, 10 की इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब है। अब इसमें नफ़ल रोज़े रखे जाते हैं, नफ़ल नमाज़ पढ़ी जाती है, वो कौन सी है? तो ज़िलहिज्जा की पहले शब में आपको इशा की नमाज़ के बाद 4 रकात नमाज़ 2 सलाम से पढ़नी है, 2-2 रकात करके पढ़नी है। अल्हम्दु के बाद आपको कुल हुवल्लाहु अहद कितनी बार पढ़नी है? 25-25 बार पढ़नी है आपको, ठीक है। 25-25 बार पढ़नी है आपको। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले को बेशुमार नमाज़ों का सवाब अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद जो है फिर आपको पहले शब से 10वीं शब तक आपको रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद 2 रकात पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह कौसर 3 बार, सूरह इखलास 3 बार यानी इन्ना अतैनाकल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद आपको 3-3 बार पढ़नी है। तो पहली तारीख़ से लेके 10 तारीख़ तक आपको इशा की नमाज़ के बाद 2-2 रकात आपको पढ़नी है, ठीक है। 2 रकात पढ़नी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस नमाज़ की अज़मत के सबब, इस नमाज़ की जो अज़मत की वजह से अल्लाह पाक उसके नाम आमाल में बेशुमार नेकियां अता फ़रमाएगा, बेशुमार बुराइयां मिटा देगा। इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसको समझा देता हूँ। और ज़िलहिज्जा की पहले शब से 10वीं शब तक रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। पहले रकात में आपको सूरह फ़ातिहा के बाद आयतुल कुर्सी आपको 1 बार पढ़नी है। फिर आपको कुल हुवल्लाहु अहद आपको 15 बार पढ़नी है। फिर दूसरी रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह बकरा का आखिरी रुकू, मैं पढ़ देता हूँ, सूरह बकरा का आखिरी रुकू 1 बार पढ़ना है, ठीक है। यानी आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कुल हुवल्लाहु अहद भी आपको 15 बार पढ़नी है। इस नमाज के पढ़ने वाले के गुनाह अगर रेत के ज़र्रों के बराबर भी, अगर रेत के जो ज़र्रे होते हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं, हम जानते भी हैं, अगर उसके बराबर भी गुनाह है उसके, तब भी परवरदिगार आलम अपनी कुदरत कामिला से उसके गुनाह मुआफ़ फरमा कर इंशाअल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाएगा, सुभान अल्लाह। इसके बाद क्या है, ज़िलहिज्जा की दूसरी शब बाद नमाज इशा, फिर दूसरी शब आएगी, उसमें आपको इशा की नमाज़ के बाद 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है, 2-2 रकात करके। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद आयतुल कुर्सी
आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़नी है, सूरह इखलास भी 3 बार यानी कुल हुवल्लाहु अहद भी 3 बार, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 बार, ठीक है। सलाम के बाद आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाकर ये जो नीचे लिखी हुई दुआ आपको पढ़नी है, ठीक है। क्या दुआ है? सुब्हानल्लज़ी अल इज़्ज़ती वल जबरूती सुब्हान ज़िल क़ुदरती वल मलकूती सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूतु ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवा युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु सुब्हानल्लाहि रब्बिल इबादी वल बिलादी वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन तय्यिबन मुबारकन अला कुल्लि हालिन अल्लाहु अकबर कबीरन रब्बना व जलालहु व कुदरतिही बिकुल्लि मकान। दुआ के बाद आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। इसके बाद जो है ज़िलहिज्जा की पहली जुमरात की शब यानी जुमरात की शब जो आएगी उसमें आपको इशा की नमाज़ के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह कौसर यानी इन्ना आतैनाकल कौसर एक बार पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद एक बार पढ़नी है। सिद्क़ दिल से इस नमाज़ का पढ़ने वाला अपनी ज़िंदगी में ही अपना मकाम बहिश्त बरी में देख लेगा इंशाअल्लाह। इसके बाद क्या है, ज़िलहिज्जा की पहला जो जुमा होगा ज़िलहिज्जा का उसमें ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपको 6 रकात नमाज़ पढ़नी है, यानी कितनी रकात नमाज़ पढ़नी है? 6 रकात नमाज़ 3 सलाम से पढ़नी है, यानी 2-2 करके आपको पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 15-15 बार पढ़नी है। उसके बाद सलाम के बाद आपको 10 मरतबा ये पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इसके बाद जो है अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़कर नमाज की कबूलियत और बख्शिश के गुनाह के लिए खुदा ताला से दुआ मांगें। इससे पहले आपको 11 बार आपको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी कुदरत कामिला से इस नमाज के पढ़ने वाले को इसके गुनाह मुआफ़ फरमा कर दाखिल बहिश्त फरमाएगा। अब ज़िलहिज्जा के कुछ वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ कौन कौन से हैं? ज़िलहिज्जा की पहली और छठी तारीख को कौन कौन सी? पहली और छठी तारीख को ज़ोहर के बाद या फ़ज्र के बाद ये पढ़ना है आपको। कितनी मरतबा पढ़ना है? 100 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 100 मरतबा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और ज़िलहिज्जा की दूसरी और सातवीं तारीख को फ़ज्र के बाद या ज़ोहर के बाद आपको ये पढ़ना है। कितनी मरतबा? 100 मरतबा पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इलाहन वाहिदन अहदन समदन फ़रदन वितरन वलम यत्तखिज़ स्वाहिबन वला वलदा, ये पढ़ना है आपको। फिर ज़िलहिज्जा की तीसरी और 8वीं तारीख को आपको फ़ज्र के बाद या ज़ोहर के बाद आपको ये कलिमात 100 दफ़ा पढ़ना है, यानी 100 बार पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। फिर आपको ज़िलहिज्जा की चौथी और 9वीं तारीख को फ़ज्र बाद या ज़ोहर के बाद आपको 100 बार ये दुआ पढ़नी है। ये कलिमात कहने हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये आपको कहना है। फिर ज़िलहिज्जा की 5वीं और 10वीं तारीख को फ़ज्र के बाद या ज़ोहर के बाद आपको फिर से 100 दफ़ा ये कहना है। क्या कहना है? हस्बी अल्लाह व कफ़ा समी अल्लाहु लिमन दआ लैसा वरा अल्लाहिल मुंतहा सुब्हान लम यज़िल करीमन वला यज़ालु रहीमा, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है हज़रत रहबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये कलिमात बरगुज़िदा अशराए ज़िलहिज्जा में पढ़े नहायत ही मुअस्सिर हैं और इन मुतबर्रिक कलिमात के पढ़ने से अव्वल बेशुमार इबादत इलाही का सवाब अता होगा, दूसरे 10,000 नेकियां उसके नाम अमल में लिखी जाएंगी और 10,000 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, तीसरे बेशुमार फरिश्ते उसके हक़ में दुआए रहमत करेंगे, चौथा क्या है? साली होगा, 5वीं तिलावत कलाम पाक का सवाब इंशाअल्लाह दरगाह रब्बुल इज़्ज़त से अता किया जाएगा। इसके बाद जो है अशरा ज़िलहिज्जा में रोज़ाना बावुज़ू, यानी 10वीं तारीख को आपको बावुज़ू होकर रोज़ाना किसी भी वक्त आप सूरह फ़ज्र पढ़ सकते हैं।
ٹھیک ہے، سورہ فجر پڑھنا کیا بہت افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ان مبارک ایام یعنی دنوں میں حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فجر کا ورد کرے گا، حق تعالیٰ یوم حساب یعنی حساب کے دن اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس کی بات کیا ہے، ذی الحجہ کے 10 دن برابر بکثرت سورہ ضحیٰ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ 10 دن پہلے تاریخ سے 10 تاریخ تک آپ کو کثرت کے ساتھ آپ کو سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے، جتنا آپ کی مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 100 بار، 101 تسبیح۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سورے کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ آتش دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ جو یہ سورت پڑھے گا سورہ ضحیٰ، اس کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب نفل شب ترویہ یعنی 8ویں شب کی، 8ویں ذی الحجہ کی نفل کون کون سی ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے 8ویں شب کو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 16 رکعت پڑھنی ہے، 8 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے اور قل هو اللہ احد 15 بار پڑھنی ہے۔ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے اور یہ نماز واسطے مغفرت بہت افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب نفل یوم ترویہ، اس کی کون کون سی نفلیں پھر سے دیکھیں تو ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ظہر کے بعد آپ کو 6 رکعت نماز پڑھنی ہے 3 سلام سے۔ پہلے رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ عصر یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھنی ہے، 1 بار پڑھنی ہے۔ دوسری میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ قریش پڑھنی ہے 1 بار۔ تیسری میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ کافرون 1 بار پڑھنی ہے۔ چوتھی میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ آپ کو 1 بار پڑھنی ہے، اور چھٹی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اللہ احد 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ آپ دھیان رکھیں۔ اب اور بھی ہے نفل شب عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کی، 9ویں ذی الحجہ کی شب کو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 100 رکعت یعنی 100 رکعت نماز آپ کو 50 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد 1 بار پڑھنی ہے، اور اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ العظیم مغفرت فرمائے گا۔ اب یوم عرفہ، اس دن کیا کرنا ہے آپ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ظہر کے بعد، ظہر اور عصر کے بیچ میں آپ کو 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھنی ہے۔ اب اس میں جو ہے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اللہ احد 50 بار پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد آپ کو قل اللہ احد 1000 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب اتنا ہوگا کہ اس قدر عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی اس کا ثواب اندازہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ عرفہ کے روز نماز فجر کی یہ دعا پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے کچھ مرتبہ، کیا پڑھنا ہے، یا ذا خیری یا ذا خیرتی یا ممددی یا ممدنی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا غیاثی عند ناقتی یا انسی فی وحدتی یا رحمتی فی وقتی یا دلیلی فی خیرتی بکت توفیق۔ یہ پڑھنا ہے آپ کو، ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ کر۔ اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والے کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 1000 درجے جنت میں بلند کرتا ہے اور اس کے ہر حاجت قبول فرماتا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کو بروز عرفہ یعنی عرفے کے دن جو ہے آپ کو بغیر شمار کیے آپ کو بکثرت سے یعنی کثرت کے ساتھ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو یہ لکھی ہوئی ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدحور، لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، لا الہ الا اللہ عدد الریاح فی البوادی والسحور، لا الہ الا اللہ عدد الشواک والشجر، لا الہ الا اللہ عدد الحجر والمدر، لا الہ الا اللہ عدد خواتر الظنون، لا الہ الا اللہ لمح العیون، لا الہ الا اللہ خیر مما یجمعون، لا الہ الا اللہ فی اللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ پروردگار عالم اس دعا کے پڑھنے والے پر نار دوزخ حرام کر دیتا ہے اور اسے داخل بہشت فرماتا ہے انشاءاللہ العظیم۔ اور آپ کو عرفہ کے دن
आपको गुरूब आफ़ताब से पहले, सूरज डूबने से पहले आपको ये कलिमात 100 बार पढ़ना है। दुरूद पाक आप अव्वल आखिर पढ़ सकते हैं 3-3 बार। तो क्या है, बिस्मिल्लाहि माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि माशा अल्लाह ला यसूकुल खैरा इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह कुल्ला निअमतिन मिन अल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाहुल खैरा कुल्लहु बियदिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला यसरिफु सूआ इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह वमा कान निअमतुन फमिन अल्लाह। जो कोई अरफा के दिन यानी 9 तारीख के दिन ये दुआए मुअज़्ज़िम पढ़े, ठीक है, उसके पढ़ने वाले से अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, तू जो कोई हाजत तलब करेगा, खा दुनिया की हो या रोज़ आखिरत की हो, मैं तेरी हर दुआ कबूल करूँगा। इसके बाद जो है अरफा के दिन जो है आपको गुरूब आफ़ताब से पहले, सूरज डूबने से पहले आपको ये कलिमात 100 बार कहने हैं आपको, है ना। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के क्या कहना है, बिस्मिल्लाहि माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से कहेगा, ए फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे को बहिफ़ाज़त बहिश्त ले जाओ, उसे कोई तकलीफ़ ना दो, जो कोई ये कलिमात कहेगा। इसके बाद जो है, जो कोई अरफा के दिन कसरत के साथ कलिमा तौहीद यानी चौथा कलिमा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम इस पर अपनी रहमत से जन्नत वाजिब कर देगा और उस पर आतिश दोज़ख हराम कर देगा। अब नफ़ल शब नहर यानी इसमें 10 तारीख की नफ़ल नमाज़ें हम इसमें देखेंगे। 10वीं बाद नमाज इशा आपको 4 रकात नमाज़ पढ़नी है, एक सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद एक बार, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक एक बार, कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक बार। सलाम के बाद आपको 70 दफ़ा सुबहानल्लाह, 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले के तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा कर मग़फ़िरत फरमाएगा। और भी है शब ईदुल ज़ुहा की शब में, यानी जैसे कल ईद है तो आज की रात में आपको इशा के बाद 12 रकात नमाज 6 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद 15-15 बार पढ़नी है। इस नमाज के पढ़ने वाले को हक़ ताला शानहू की तरफ से इसी साल की बात का सवाब अता किया जाएगा। जितनी भी इबादत होगी अल्लाह पाक उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा और इंशाअल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा कर दाखिल बहिश्त करेगा। और 10वीं शब को आपको इशा की नमाज के बाद 12 रकात नमाज 6 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह शम्स यानी वश्शम्सि वदुहाहा 5 बार पढ़नी है। इस नमाज के पढ़ने से अव्वल उम्रा का सवाब, दूसरे अल्लाह पाक उसके रिस्क में तरक्की अता फ़रमाता है, ठीक है। उम्रा का सवाब तो होगा, फिर तरक्की रिस्क अता फ़रमाएगा। इसके बाद अब इसमें और भी है, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख नमाज ईद-उल-ज़ुहा के बाद आपको 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह कौसर यानी इन्ना अतैनाकल कौसर 15-15 बार। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को दरगाह रब्बुल इज़्ज़त से कुर्बानी का सवाब अता किया जाएगा। फिर ईद-उल-ज़ुहा के दिन बाद नमाज ईद की नमाज के बाद आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह शम्स व दुहाहा 5 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज़ पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजियों में शमूलियत का सवाब अता फ़रमाएगा। और 10 तारीख को ज़िलहिज्जा को नमाज ईद के बाद आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। हर रकात में आपको सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु के बाद सूरह कौसर 3-3 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से कुर्बानी का सवाब अल्लाह पाक अता फ़रमाएगा। और 10वीं ज़िलहिज्जा को आपको ईद की नमाज के बाद 4 रकात नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, एक सलाम से पढ़नी है। अव्वल रकात में आपको सूरह फ़ातिहा के बाद अल्हम्दु के बाद सब्बिहिस्म रब्बिकल आला एक बार पढ़नी है। उसके बाद दूसरी रकात में आपको अल्हम्दु के बाद वश्शम्सि वदुहाहा एक बार पढ़नी है। उसके बाद आपको तीसरी रकात में अल्हम्दु के बाद सूरह लैल पढ़नी है। चौथी रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह दुहा एक बार पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने का सवाब अता फ़रमाएगा। सुभान अल्लाह। तो हम तो सिर्फ़ कुरान ही पढ़ते हैं, तौरात ज़बूर ये दूसरे नबियों पर उतरी है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है। तो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को नमाज ज़ोहर के बाद, 10 तारीख जब होगी ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपको जो है 12 रकात नमाज 6 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद जो है आपको 11-11 मरतबा पढ़नी है।
اور سورہ فلق بھی آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، سورہ ناس بھی آپ کو، قل اعوذ برب الناس بھی آپ کو 11 بار پڑھنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو روز محشر کے روز جو ہے میں آسانی ہوگی، اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی، اس کے گناہ اللہ پاک معاف فرما کر اس کے سر پر نورانی تاج رکھ کر بہشت میں داخل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہی نفل نمازوں کی وجہ سے جو ہے انسان ثواب پاتا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن کسی وقت باوضو ہو کر آپ کو قرآن کریم کی کم سے کم 100 آیات آپ کو پڑھنی ہے عید الاضحیٰ کے دن آپ کو، تو اس سے بہشت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نفل روزہ کیا ہے؟ ذی الحجہ، تو ذی الحجہ کی 1 سے 9 تاریخ تک کے روزوں کی بڑی فضیلت، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو کون کون سی ہیں؟ سب سے زیادہ 7، 8، 9 تاریخ کا 7، 8، 9 تاریخ کا روزہ بہت اس کے فضائل ہیں، اللہ پاک ان روزوں کا بہت ثواب عطا کرے گا۔ اب جب سارے نفل جب ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ کو، اور یہ سال بھی ختم ہو جائے گا ذی الحجہ کا، پھر محرم کا شروع ہوتا، تو جب آخر رات میں آپ کو یہ پڑھنا ہے ماہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ، چاہے 29 ہو یا 30 ہو، کہ سال کے آخری دن 2 رکعت آپ کو نماز آپ کو بعد نماز ظہر یا مغرب پڑھیں۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، سورہ کافرون، سورہ ناس، جو بھی چھوٹی صورت یاد ہو آپ کو پڑھنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں جو میں ابھی پڑھوں گا، جو کہ جان و مال کی حفاظت کے لیے بہت افضل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کلمات کون کون سے ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ما عملت من عمل فی هذه السنة مما نہیتنی ونسیت ولم تنسہ وعلمت عنی من قدرتک علی اقربتی ودعوتنی الى التوبة بعد جرمی علیک اللہم انی اتوب الیک واستغفرک منها یا غفور فاغفر لی ما عملت من عمل ترضاہ عنی وعدتنی علیہ توبۃ فتقبلہ منی ولا نقطع رجالی یا عظیم الرجاء اللہم ارزقنی خیر هذه سنیہ وقنی فتنتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے والے کی اللہ پاک نے سال میں تمام ناگہانی آفتوں سے اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا، آمین۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں جو بھی نوافل ہوتی ہیں، نفل نمازیں ہوتی ہیں، جو روزانہ پڑھنے کی نفل نمازیں ہوتی ہیں، نفل نماز تو ہم پورے سال پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کون کون سی نفل نمازیں ہیں جو ہم شنبہ میں پڑھ سکتے ہیں، یکشم میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر میں آسان بھاشا میں آپ کو بتاؤں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان میں جو ہے کون کون سی نمازیں ہوتی ہیں، نفل نمازیں وہ پڑھنی ہے۔ نماز تہجد کے بارے بتائیں گے آپ کو، نماز تہجد کب پڑھتے ہیں، اور بیمار کی نماز، سفر کی نماز۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ آنے والے مہینوں میں وہ بھی سیکھ سکیں کہ کیا کیا کون کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔